में आप सबों का स्वागत है। मैं बक्सर जिला के अभी नगर भवन के ये पार्क में हूँ और यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ में युवा लोग खड़े हैं। आर्य पड़ेगा मेरा, मैं बक्सर का निवासी हूँ, शहर में रहता हूँ, पर यहाँ की जो बस अच्छा शहर में रहते हैं। सरकार क्या इस पर ध्यान दी है? यहाँ पर जो पार्क है वो सूखे पड़े हैं। क्या शहरों में चाक चौंध की व्यवस्था है, लाइटें हैं, चारों तरफ पानी की व्यवस्था है अच्छी? जी, बात करें तो पहले की जो चापाकल थी उसकी व्यवस्था है, गली गली में ऐसा नहीं है, पर जिस हिसाब से हमारे शहर का ग्रोथ होना चाहिए उस हिसाब से शहर का ग्रोथ नहीं है। हम लोग एक्चुअली पहले मेरी जो ग्रेजुएशन वगैरह हुई बाहर से हुई, बाहर की सभ्यता और बक्सर की सभ्यता में काफ़ी अंतर है। जो बक्सर है वो एक प्रकार से पर्यटक स्थल है। यहाँ पे तो लोग कहते हैं का ये तपोभूमि है। विश्वामित्र से भी पहले वामन भगवान का यहाँ जन्म भी हुआ, तो उस हिसाब से इसका भी ग्रोथ हमारे ख्याल से, हमारे युवाओं के हिसाब से सरकार की तरफ से चाहिए कि इसकी भी ग्रोथ व्यवस्था करे। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले गंदगी इतनी ज़्यादा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक कि फिर दूसरी बात किया जाए तो रोड सेक्टर पे देखा जाए तो अगर एक बार लाइटें लग जाती है, एक बार अगर सरकार व्यवस्था कर देती तो फिर उसका पुनः से उसका रिपेयरिंग नहीं होता है, पूर्व से निरीक्षण नहीं होता, उसका निरीक्षण जो होना चाहिए उस पर बार बार से उसको देख रेख करना चाहिए, तो वो नहीं होता। एक बार अगर लाइट खराबी हो गई तो ख़राब हो गई, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सरकारें सुशासन बाबू पे, नीतीश कुमार की सरकार 15 साल से लगातार चल रही है। हकीकत में देखा जाए तो यहाँ पे उस हिसाब से कुछ ग्रोथ नहीं है, पर हाँ 15 साल में ग्रोथ हुई है। जैसे कि पहले बहुत सारी चीज़ें थी, अब थोड़ी बड़ी चीज़ें बहुत कुछ सुधर गई है, लेकिन बहुत कुछ अभी सुधारने की आवश्यकता है बक्सर में। जहाँ तक कि जैसे कि जो सरकार के तहत योजनाएं चलती हैं, एक बार उस पर काम हो जाता है, दूसरा बार उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दिक्कत इस बात की है। नीतीश कुमार अभी स्थिति क्या है मैं नहीं बता सकते क्योंकि हम इस चीज़ से जुड़ते नहीं हैं। हम चलिए पर्सनली हम अपनी बात बताएं तो हम जो बेसिक फील्ड पे जो वर्क करते हैं, जिनका थोड़ा सा सदाचारी और गुणाकारी जैसे लोग मिलते हैं, बातचीत करने में अच्छे होते हैं या उनकी वो पूंजी से मजबूत होते हैं, लोगों की बात को सुनते हैं, तो वैसे लोगों को मैं वोट देता हूँ। जी, बेरोजगारी की समस्या कहाँ से खत्म होगी? 3 फैक्ट बताइए कि वहाँ से बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ, मेरी इस माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर सरकार चाहती, हाँ बिहार में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम भी होना चाहिए, बहुत सारी कंपनियों को आना भी चाहिए, एस्टैब्लिश भी होनी चाहिए। उस प्रकार से यहाँ पे सरकार को देखना भी चाहिए, निरीक्षण भी सरकार की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ पे जो हम जैसे लड़के हैं, हम जैसे युवाएं हैं, अधिकतर देखा जाए तो उस प्रकार से विद्यालयों की भी प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले तो लोग शिक्षित होते हैं तो उस हिसाब से उनकी माइंड ग्रोथ भी होता है, मेंटली आदमी स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब तो सरकार की जिम्मेदारी है कि स्कूल की व्यवस्था मजबूत करे। देखा जाए तो जो इस प्रकार से मैं अपने लिटरेचर्स पर अध्ययन करता हूँ, जिस प्रकार से मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार की शिक्षा नीति है उसमें जो चीज़ें 100 सालों से चली आ रही, 50 सालों से चली आ रही, 40 साल से, उसी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्किल्स पे कोई हम लोगों की फोकस नहीं है, किस प्रकार से किस पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ह्यूमन ग्रोथ पे है, ना प्रेजेंटेशन स्किल्स पे है। जैसे तमाम ऐसी छोटी मोटी जो स्किल्स है जिस प्रकार से आदमी को बनाया जा सकता है, उसकी फिटनेस पे ये तो सारे काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। कहने को तो है सरकार पर, कहीं ना कहीं लगता है कि हमें कि आज नागरिकों की भी समस्या है, आदमी भी उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, आदमी जागरूक उतना नहीं है, लोगों को समझ नहीं है कि सरकार की स्कीम क्या है, क्या हमारा नियम है, क्या कानून है। इन सब चीज़ों से भी उतनी अच्छी तरह से आदमी अवगत नहीं है कि क्या हमें करना है। हो जाता है तो लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। पैसा देने पर सब लोग सुनते हैं, बिना पैसा कोई काम नहीं होता। तो भाई तब स्किल कैसे डेवलपमेंट होगा? वहाँ भी तो पैसा देना पड़ेगा। वही है ना, अध्ययन की कमी है, लोगों की समझ की कमी है। जो पदाधिकारी यहाँ से जमीन अगर पहला व्यक्ति, एक मिनट, जो पदाधिकारी यहाँ जमीन से उठकर IAS ऑफिसर बनता है, IPS ऑफिसर बनता है, BDO CO तमाम पदें मिलती है, वो जाकर वहाँ कैसे बदल जाता है? परिवर्तन तो वहाँ से ही शुरू होगी।
कि बदलाव वहाँ से शुरू होगी। मैंने तो एक्चुअली सांसद में कभी कदम नहीं रखा है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं कि लोग कैसे बदल जाते हैं, लोगों की सरकार की नीतियाँ कैसे बदल जाती हैं, तो इतना डीपली तो मेरे को नहीं पता है। इस माई पॉइंट ऑफ व्यू इतना होना चाहिए कि जितने लोग भी हैं, लगभग जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, उनको उनके परिवार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। इनसे बातचीत हुई, अच्छा लगा, और ये अच्छी अपने खुल के कैमरे के सामने बताएं, तमाम रिपोर्ट इनकी बातों को हम लोग दिखाया। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं धीरेन्द्र कुमार, जय हिंद।